हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने देखा था कि पावर बीआई कहाँ यूज होता है, किस किस फील्ड में यूज होता है, कैसे उसके एप्लीकेशन से कैसे हम लोग पावर बीआई सीखने वाले हैं। पावर बीआई के अंदर हम लोग कौन कौन से पार्ट सीखेंगे और पावर बीआई का इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम सिंपली पावर बीआई की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा यूआई बना के रखा है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी पावर बीआई। पावर बीआई की क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज के अंदर बना के रखी है। सिंपली आपको कमेंट करना है पावर बीआई और मैं आपके कमेंट के डीएम में ये लिंक शेयर कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आई एम राम सर करके मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द टेक्निकल्स। टेक्निकल फील्ड में क्या चल रहा है, कौन सा नया एआई टूल्स आया है, कौन सी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन। और सेम आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी मेरा पूरा अकाउंट बना हुआ है जहाँ पे अबाउट माई एजुकेशन, अबाउट माई बैकग्राउंड, अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड ऑल द डिटेल्स यू कैन फाइंड हियर। देयर इज माई लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो और सिंपली यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम लोग पावर बीआई का किस तरह से कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको पावर बीआई का। हमने जो कल जितना देखा था उतना आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। पावर बीआई की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, वाई पावर बीआई हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ताकि ये आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सपोज आपको इंटरव्यू देना है पावर बीआई में, तो पावर बीआई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पावर बीआई में मोस्टली आस्क होते हैं, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली कमेंट करना, मैं आपको ये डीएम में शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर बीआई। तो मैं सबसे पहले पावर बीआई यहाँ पे आपको सर्च करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको पावर बीआई सर्च करना है आपके सिस्टम पे। आपको पावर बीआई का ऐसा आइकन दिखेगा, आपको ऐसे ही इसको ओपन कर लेना है। पावर बीआई में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक्सेल, आपको थोड़ा बहुत एक्सेल नहीं आता है तो आप डायरेक्ट पावर बीआई नहीं सीख सकते, आपको बेसिक एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है एक्सेल की तो आप पावर बीआई कंटिन्यू कर सकते हो। पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, तो जैसे एक्सेल यूज होता है, जैसे एमएस वर्ड यूज होता है, जैसे पावर पॉइंट यूज होता है, वैसे ही पावर बीआई यूज होने वाला है। आपने सुना होगा पावर बीआई या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365, तो पावर बीआई उसी के अंदर आता है। आप जैसे ही पावर बीआई ओपन करते हो आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। पावर बीआई की एक छोटी सी बात जो मुझे गलत लगती है कि इसमें एक ही चीज के ऑप्शन मल्टीपल जगह दे रखे हैं। जैसे मैं इस पावर बीआई के आइकन को ओपन करके ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा अभी इनिशियल स्टेज में, ये क्या है ऑप्शन सारे, यहाँ पे क्या है, ये वाले ऑप्शंस क्या है, ये भी आप इग्नोर कर दो। आपको सिंपली पावर बीआई की ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रीजन है, इनको भी मैं आप बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, कैसे काम करते हैं। अभी आपको ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। ये विंडोज सेम ऐसा लग रहा होगा जैसा कि एमएस एक्सेल है या फिर एमएस वर्ड है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू ही चलता है। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये हमारे टैब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स जैसे कि एमएस एक्सेल के अंदर होते हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे चार साइड में हमारे पास व्यूज है, रिपोर्ट व्यू, नीचे होता है टेबल व्यू, उससे नीचे होता है मॉडल व्यू, डेस्क व्यू और टीएमडीएल व्यूज। ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, हम वन बाय वन देखेंगे। मे भी हो सकता है कि आपका पावर बीआई पूरा व्हाइट स्क्रीन पे हो, क्योंकि मैंने डार्क थीम यूज कर रखी है, इसलिए मेरा पावर बीआई इस तरह से दिख रहा हो। ये जो बीच में स्क्रीन दिख रही है आपको, ये होती है हमारी कैनवा स्क्रीन। यहाँ पे आपको एक विजुअलाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा, ये हमारा होता है विजुअलाइजेशन, जिसमें हमारे सारे के सारे चार्ट्स होने वाले। कौन कौन से चार्ट्स होंगे, यहाँ पे एक डेटा वाला सेक्शन दिखा है आपको। जब आप डेटा को कनेक्ट करोगे, आप एक्सेल का डेटा यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सारा डेटा दिख जाएगा अपना। कैसे करते हैं हम लोग देखने वाले वन बाय वन। ठीक है, इसमें कोपायलट का भी ऑप्शन है। पावर बीआई फ्री भी होता है, पावर बीआई पेड भी होता है। अगर आपके पास पेड वर्जन है, आपके पास वर्क ईमेल है, मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और पावर बीआई अगर आपको चलाना है, तो आपके पास एक वर्क ईमेल होती है, जैसे gmail.com होता है, वैसे ही जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका नाम .com होता है। तो वहां से आप इसको एक्टिव कर सकते हो, इवन इस पे साइन अप भी कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी कैनवा स्क्रीन होने वाली है। यहाँ पे नीचे टैब्स है हमारे पास, जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती है एक्सेल के अंदर, वैसे यहाँ पे पेज 1, पेज 2, पेज 3 होते हैं। फिर यहाँ पे दो व्यूज दिख रहे हैं आपको। आप एक डैशबोर्ड बनाने वाले हो पावर बीआई के अंदर, तो डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले हमको उसको वेरीफाई करना रहेगा कि हमारा यूजर अगर इस डैशबोर्ड को लैपटॉप में ओपन करता है तो कैसे दिखता है, और अगर फोन में ओपन करता है तो कैसे दिखता है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना हो, इस तरह से एक्सेस मांगेगा आपको। अभी कुछ भी चार्ट वगैरह नहीं, इसलिए यहाँ पे एक्सेस नहीं दिखा रहा है वो, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेस दिखा देता। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग लैपटॉप व्यू पे आ जाएंगे। हमारी रिपोर्ट तैयार होने के बाद हमको दोनों व्यू में उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे अभी होम टैब पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि पावर बीआई एक ही चीज को मल्टीपल जगह दिखा के रखता है। आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे भी दिख रहा है। एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे भी दिख रहा है, और गेट डेटा के नीचे क्लिक करता हूँ मैं तो एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे भी दिख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट जगह इसने बना के रखा है, इसलिए थोड़ा सा पावर बीआई हमको कॉम्प्लेक्स लगता है। ये हमारा पावर बीआई का फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन था। अब मैं एक एक्सेल की शीट लेता हूँ और उस एक्सेल की शीट को यहाँ पावर बीआई से कनेक्ट करता हूँ और उसका एक चार्ट बनाता हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर बीआई में हम लोग करते क्या है, तीन चीज पढ़ते हैं। पावर बीआई सर्विसेज पढ़ते हैं, ठीक है। मैं अभी ओपन कर लेता हूँ इमेज। थोड़ा सा क्लियर वेरिफिकेशन हो जाएगा हमको, ठीक है। तीन चीज पढ़ने वाले हम लोग, कौन कौन सी? पावर बीआई कंपोनेंट्स के अंदर पावर बीआई सर्विसेज, जो कि डैशबोर्ड बनाने में काम आता है। पावर क्वेरी डेटा, जो कि कैलकुलेशन करने में काम आता है, ईटीएल टूल परफॉर्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। और एक होता है डेक्स, डेक्स के अंदर हम लोग एडवांस कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली पावर बीआई से। सबसे पहले कुछ चार्ट्स बनाएंगे, फिर उन चार्ट में जो रिक्वायरमेंट्स लगेगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इन दोनों पार्ट्स को देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं हमारे पावर बीआई के इस वाले पार्ट पे, जहाँ पे आपको सारी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी। आपको मुझे कमेंट करना है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे, मेरे पास डेटा बना हुआ रखा है, आपको मैं वो डेटा भी शेयर कर दूंगा। सिंपल से डेटा है, आप सिंपली स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी काम कर सकते हो। डेटा दिखा देता हूँ पहले आपको कैसा डेटा है मेरे पास। ये देखो, एक छोटी सी टेबल बना के रखी है मैंने। यहाँ पे मंथ के नेम से हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है और प्रिंटर है। एक छोटी सी टेबल है। अब मुझे इस टेबल में अभी तो इजीली दिख रहा है कि सर मैंने कौन से मंथ में कितने आइटम्स सेल करे थे। सपोज ये मेरे मंथ है, और ये मैंने यहाँ पे माउस कितने सेल हुए जनवरी में, फेब में कितने सेल हुए, मार्च में कितने सेल हुए। तो ये मेरी सेलिंग अमाउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख के मैं इसे बता सकता हूँ कि सर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग हुई है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग हुई है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग हुई है। बट मुझे इसको चार्ट के फॉर्म में बनाना है। ये समझो कि ये जो अमाउंट है एंट्री का, ये बहुत बड़ा है, मिलियंस ऑफ एंट्रीज है यहाँ पे। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग छोटी सी टेबल से एक चार्ट बनाना देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। ये मेरे पास बना हुआ रखा है, आपको सिंपली टेबल बना लेनी है और कहीं पे भी एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर लेनी है, ठीक है। मेरी अभी कहाँ पे स्टोर है ये, डेस्कटॉप के अंदर एक पावर बीआई नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बुक वन करके इसको सेव कर रखा है। आप भी इसकी लोकेशन सेव कर देना ताकि ये कनेक्ट करने में इजी रहेगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेरे पावर बीआई पे। पावर बीआई में मैं या तो यहाँ पे क्लिक करूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ। इसमें फायदा क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे पावर बीआई से सिंपल डेटा उठा सकते हो, डेटा फ्लोस उठा सकते हो, आप डेटा सेट से उठा सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से उठा सकते हो, टैक्स हो सकता है, वेब से कनेक्ट कर सकते हो। इवन अगर मोर पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे और ऑप्शन दिखेंगे आपको। ये डीप इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि इतनी जगह से हम लोग पाइथन पावर बीआई को कनेक्ट कर सकते हैं जहां से हम लोग डेटा ला सकते हैं। आपके पास किसी भी फॉर्म में डेटा प्रेजेंट हो, इवन यहाँ पे जोहो क्रिएटर जो कि अपने इंडिया की कंपनी है वो भी आ गई है यहाँ पे, तो आप सिंपली इसको भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो आपके पास किसी भी फॉर्म का डेटा हो, आपका पावर बीआई उसके ऊपर चार्ट्स बनाने में के लिए एप्लीकेबल है। मैं सिंपली यहाँ से वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, एक्सेल बुक पे। मुझे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे लोकेट करना पड़ेगा, तो डेस्कटॉप के अंदर पावर बीआई नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बुक वन करके मैंने फाइल सेव कर रखी थी, इस पर क्लिक किया मैंने। इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो ओपन होने वाली है, कनेक्टिंग बताएगा। देखो, सबसे बड़ी बात, पावर बीआई चलाने के लिए आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम i3 है और 8 GB रैम है या 4 GB रैम है तो आपके सिस्टम में पावर बीआई बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर मैं पावर बीआई चला रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे सिस्टम का टास्क जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो देखना कितना हो रहा है। इसका सीपीयू मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, 82% हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही हैवी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन देखो 36/23, क्योंकि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ये। तो आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप उसके ऊपर पावर बीआई रन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं इसको फिर से क्रॉस करता हूँ। आपको सिंपली फिर से एक्सेल बुक पर क्लिक करना है, वहां से बुक को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। देन फिर यहाँ पे एक कनेक्टर ओपन होगा जिसमें ये दिखाएगा कि आपकी उस बुक के अंदर कितनी शीट्स है। तो मैंने वहाँ पे एक ही शीट बना रखी है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम शीट वन है, ठीक है। तो हमारे पावर बीआई के अंदर वो दिख रहा है आपको इस बटन पे टिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको टिक कर देता हूँ। जैसे इसको टिक करूंगा यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा कि क्या आप यही डेटा लाना चाह रहे हो क्या, यस। फिर हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, लोड करना हुआ, ट्रांसफॉर्म करना हुआ है, कैंसिल करना हुआ। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्म जैसे मैंने पावर क्वेरी एडिटर पढ़ा था, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक नए विंडो पे चला जाऊंगा। क्या हो जाएगा ओपन वहाँ पे, पावर क्वेरी एडिटर। आजकल क्या हुआ, जो एडवांस एक्सेल होता है 2016 के बाद की जितनी भी एक्सेल होती है उनके अंदर भी होता है पावर क्वेरी एडिटर, पर हम लोग पावर बीआई के अंदर भी यूज करेंगे उसको, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लोड कर लेता हूँ, मतलब कि मुझे लगता है सर मेरा पूरा डेटा क्लीन है, तो मुझे डायरेक्टली लोड कर लेना है, तो मैं इस पर क्लिक किया, ये लोड हो गया। अब मेरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, पूरा कनेक्ट हो जाएगा ये। वो एक्सेल की शीट थी, एक्सेल का डेटा मैंने पावर बीआई से कनेक्ट कर लिया, और अब पावर बीआई के अंदर मेरा पूरा का पूरा डेटा आ गया है, जिसको मुझे सेव करके अपना काम करना है। यहाँ पे पूरा लोड हो रहा है हमारा डेटा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा लोड हुआ, यहाँ पे देखो डेटा वाले सेक्शन के अंदर शीट 1 करके आ गया डेटा, मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सारा डेटा आ गया। अब इस डेटा की थोड़ी सी क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्वालिटीज होती है इस डेटा की। इस डेटा के अंदर जिस भी कॉलम के आगे यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, सबमिशन का सिंबल होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपके इस कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू है, न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू। अगर आपके किसी कॉलम के अंदर न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू है और ये सिंबल नहीं बन रहा है, तो इसको सही करेंगे हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, क्योंकि ये आपके चार्ट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर आप शीट 1 के आगे आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। इनमें से अभी मैं रीनेम वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, और शीट 1 की जगह लिखता हूँ माई डेटा। तो ये शीट 1 से माई डेटा नाम से रीनेम हो गया। ठीक है। अब ये डेटा से यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नाम दिख रहा है, अगर मुझे डेटा वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आपको एक शीट व्यू दिखेगा, टेबल व्यू, रिपोर्ट व्यू के नीचे टेबल व्यू दिखेगा आपको, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेबल का डेटा दिख जाएगा। ये हमारे टेबल का डेटा है। ठीक है। ओके, ये हमारा टेबल का डेटा हो गया। हम लोग फिर से रिपोर्ट व्यू पे आते हैं। अब यहाँ पे काम करना, जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम लोग काम करते हैं वैसे काम करते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल काम होता है, वो बहुत इजीली होता है। ये हमारे पास डेटा आ गया, हमने एक्सेल को कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ से कोई सा चार्ट सिलेक्ट करते हैं। कौन सा चार्ट सिलेक्ट करना है वो हम लोग बाद में देखें, अभी कोई सा चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ से सेकंड नंबर वाला चार्ट उठा रहा हूँ, मैंने उस पर क्लिक किया, जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा साइड में ड्रैग हो जाएगा वो। अगर यहाँ पे ड्रैग हो गया, तो इसको बड़ा छोटा हम लोग जैसे एमएस वर्ड में डायग्राम बनाते हैं वैसे इसको कर सकते हैं, इसको इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस चार्ट के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ, डेटा कनेक्ट करना चाहता हूँ चार्ट से, तो मुझे इस चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं साइड में क्लिक करके अनसिलेक्ट कर दिया, तो अब मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता कुछ भी। पहले मुझे इस चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये चार्ट सिलेक्टेड रहेगा तभी इसके ऊपर काम कर पाएंगे। वेरीफाई करने के लिए मैं इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो सिर्फ वैल्यू का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये चार्ट कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैंने इस चार्ट पर क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सेस आ गया और वाई एक्सेस आ गया। अब एक्स एक्सेस क्या होता है, वाई एक्सेस क्या होता है, अभी हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हमने क्या किया है, पहले सबसे पहले अपने पावर में डेटा कनेक्ट करा है, फिर एक सिंपल सा चार्ट बनाया है। अब इस चार्ट को मेरे डेटा से मुझे कनेक्ट करना है, तो एक्स एक्सिस वाले फील्ड के अंदर आपको ड्रैग कर देना है जिसके अंदर सबमिशन का सिंबल नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसा लॉजिक है। बट आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो अपने आप उठ के यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको, फिर आप क्लिक कर देना माउस पे, तो ये माउस अपने आप यहाँ पे आ गया। अब सर यहाँ पे आपने मंथ लिखा तो मंथ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे आपने माउस लिखा तो सम ऑफ माउस आ गया। तो ये क्या करता है, एग्रीगेशन फंक्शन अपने आप ही अप्लाई कर देता है। अब एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे। एग्रीगेशन फंक्शन मतलब कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, इसको हम लोग एग्रीगेशन बोलते हैं। सम कर दिया, सर मुझे सम नहीं करना काउंट करना है, तो ऑप्शन है हमारे पास, एक छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको सारे के सारे एग्रीगेशन फंक्शन दिख जाएंगे पे। एवरेज करना है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डिस्टेंस काउंट, जो भी करना है आपको कर सकते हो। मुझे भी सम करना था इसलिए बाय डिफॉल्ट से सम कर दिया। ये हमारा चार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर, इसलिए हम लोग एमएस वर्ड में डायग्राम पे अरेंज करते हैं वैसे। अब इस चार्ट को देख के मैं इजीली समझ पा रहा हूँ कि सबसे कम सेल्स कौन सी, मार्च और जुलाई, सबसे ज्यादा सेल कौन सी, जून। हमने टेक्स्ट डेटा को विजुअल्स में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पावर बीआई के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। सर मुझे और मल्टीपल चार्ट बनाने हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पूरे के पूरे डैशबोर्ड बना कर देखेंगे हम लोग। बट अभी हमने यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, फिर से अपन बनाना देखते हैं। इस चार्ट को मैं यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके रिमूव करता हूँ। कैसे बनाएंगे चार्ट, मैं सबसे पहले यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, वो चार्ट यहाँ पे बना हुआ जाएगा। फिर इसको चार्ट को हम लोग डेटा स्कैन करेंगे, तो मैं पहले माउस पे क्लिक कर, मंथ पे क्लिक करता हूँ, फिर किसी भी सपोज कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ट बन जाएगा। इसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये हमारा चार्ट आ गया। ठीक है। तो हमने क्या करा, हमारे डेटा को चार्ट से कनेक्ट करा। सपोज किसी और पे क्लिक करेंगे तो इस तरह चार्ट बन जाएगा, मल्टीपल वीडियो जाएगी, किसी और पे क्लिक करेंगे तो चार्ट आ जाएगा। अभी हम लोग समझेंगे बाद में कि ये कैसे क्या किया सर हमने, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा चार्ट समझते हैं अपना। अब सपोज इस चार्ट को हम लोग करेंगे डिजाइन, कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है। चार्ट सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट योर विजुअल्स वाला, मेक श्योर आपका चार्ट सिलेक्टेड रहेगा। अगर मैंने चार्ट को अनसिलेक्ट कर दिया किया तो वो वहां से ऑप्शन हट जाएगा। जैसे मैं चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको चार्ट सिलेक्टेड होना जरूरी है। ओके। इस पे मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट यूजर्स पे, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये जो पार्ट दिख रहा है हमारा वाई एक्सिस होता है।
ठीक है। तो एक्स एक्सेस को टिक करना है, तो आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो डाउन साइड में बहुत सारी वैल्यू दिख जाएगी भाई। जो एक्स एक्सेस में लिखा है अप्रैल जून वगैरह, इनका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर दो तो कलर चेंज हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम विड्थ डिसाइड करनी है तो डिसाइड, यहाँ से उसकी हाइट बढ़ानी है, हम लोग हाइट बढ़ा देंगे उसकी, तो वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको डिजाइन करने हैं। अब ये डिजाइनिंग वाला पूरा पार्ट आपको देखना है वन बाय वन। टाइटल लिख रहा है आपको, अगर इस टाइटल को मैं क्लिक करता हूँ तो जो मंथ लिखा हुआ देखा, देखो यहाँ पे आपको एक मंथ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर इस टाइटल को आप क्लिक करोगे तो वो मंथ हट जाएगा वहां से। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरो पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, और वहाँ पे मंथ लिखा है वहाँ पे लिखता हूँ मैं, या फिर लिखता हूँ मैं मंथ नेम्स, तो मंथ नेम्स लिखा हो जाएगा। फिर उसकी हाइट हम थोड़ी बड़ी करनी है तो हम उसकी हाइट बड़ी कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। कलर चेंज करना है तो हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर करना है अपने को। अब सेम आपको जैसे मैंने एक्स एक्सेस किया है वैसे वाई एक्सेस करके देखना है। अदर ऑप्शन भी देखने हैं। अब जैसे कॉलम वाला ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे किसी कलर कॉलम का कलर चेंज करना है, सपोज मुझे जुलाई का चेंज करना है, तो कैटेगरी में आपको यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलर पे क्लिक करके उसका कलर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको किसी और कलर पे कोई और, सपोज मार्च पे कोई और कलर करना है तो इस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से इसको रिनेम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग फील्ड के अलग अलग चार्ट्स के अलग अलग कलर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा विजुअल बनाना है, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनानी है, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा आपको प्लॉट एरिया बैकग्राउंड का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो एक ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। इसमें मैं क्लिक करके कोई सी इमेज लेके आता हूँ, मतलब मेरे पास कोई सी इमेज रखी हुई है, सपोज इमेज है, तो इसको इस पर क्लिक करा मैंने और इसको ओके करता हूँ तो ये इमेज आ जाएगी यहाँ पे बैकग्राउंड में। ठीक है, ये इमेज की ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करनी है तो हम लोग यहाँ से इमेज की ट्रांसपेरेंसी डिसाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होते हैं मल्टीपल। ये जो ऑप्शन दिखता है आपको, ये फॉर्मेट योर विजुअल्स का मतलब कि आपका जो विजुअल्स है उसे कितना अच्छा फॉर्मेट बनाना है आपको, वो आप बना सकते हो सिंपली। हम इन इन इस फंक्शन की हेल्प से आपको जो जो काम करना है आप करते हो, सिंपली आपका विजुअल्स बहुत अच्छा बनता जाएगा। ठीक है, सपोज इसको छोटा कर देते थोड़ा सा हम लोग, एक और विजुअल्स बनाते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, साइड में सेलेक्ट करूंगा इसको, फिर कोई से दूसरा सेलेक्ट करते हैं और ये विजुअल बना लेंगे हम लोग। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बस, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि आप क्या कौन सा डाटा यूज करना चाह रहे हो। हाँ, आप चेंज करना भी देखेंगे हम लोग वन बाय वन। अगर आपको लगता है सर मुझे माउस नहीं बदलना, तो यहाँ से क्रॉस कर दो माउस को, प्रिंटर नहीं करना तो इसको क्रॉस कर दो यहाँ से, इसको नहीं करना तो ये कर दो। सर मुझे सिर्फ माउस ही है तो उसको उठा के ड्रैग भी कर सकते हो आप लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने चार्ट बनाना चाहते हो। तो आप, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अपना टास्क पूरा कर पाओ। देखो पावर बीआई सीखना कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम बहुत छोटे वीडियो में अपना काम करेंगे कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो आपको क्या करना है, ये डेटा मैंने दिया है वैसे एक डेटा बनाना है, इसी टाइप का थोड़ा सा डेटा क्रिएट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप डेटा चाहो बनाना। अब थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज रहेगा तो बेनिफिशियल रहेगा आपको। ठीक है, उस डेटा का आपको क्या करना है, तीन चार चार्ट बनाने हैं। अभी ये फर्स्ट रो के कोई में से चार्ट सिलेक्ट कर लेना, नीचे मत आना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चार्ट होते हैं, हम लोग समझेंगे वन बार मेरे साथ। बट अभी आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ से अलग अलग पेजेस में तीन चार अलग अलग चार्ट बनाने हैं और उनको डिजाइन करके लेके आना, उनको कलर चेंज करना है, उनको फॉन्ट चेंज करना है, उनको हाइट विड्थ चेंज करना है, बैकग्राउंड लगा रहा, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको यहाँ पे। अब जैसे चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन देखने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ये फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर ये सारे सारे ऑप्शन आपको वन बाय वन देखने हैं। आपको ये ऑप्शन देखने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इसमें मैं चार्ट में क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो हमको जितना अच्छा चार्ट क्रिएट करना है, जितना अच्छा विजुअल बनाना है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ जनरल के अंदर क्लिक करोगे तो और ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। तो आपको विजुअल्स और जनरल दोनों पार्ट देखने हैं फॉर्मेटिव विजुअल्स टैब के अंदर। ठीक है, तो आपको चार्ट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब कल हम लोग ये देखेंगे कि जो फर्स्ट रो के चार्ट्स हैं हमारे, इनमें सब में अलग अलग क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको सिंपल सा डेटा को, एक्सेल डेटा को पावर बीआई से कनेक्ट करना बताया है, एक चार्ट बना के बताया, उसको थोड़ा सा डिजाइन करके देखा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।